हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बाय रवि सर में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हिंदी के बारे में पढ़ा है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है, हमने सारी बातें की हैं कि पद कैसे बने, शब्द कैसे बने, फिर वाक्य वाक्य के अंग हमने पढ़े, भाषा के हमने माध्यम पढ़ लिए हैं। तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो आज का जो दोस्तों अपना टॉपिक होने वाला है हिंदी का, वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। आप जब इस टॉपिक को पढ़ते हो अपनी किसी भी बुक्स से या फिर कहीं पर आप पढ़ते हो तो आपको ये चीजें याद नहीं रह पाती हैं। दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि जब मैं आपको ये चीज जो देखो सामने मैंने लिखा है कि हिंदी भाषा के अपभ्रंश, उपभाषाएं और बोलियां, कि किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली है और किस उपभाषा से कौन सी बोली निकली है, कौन सी बोली कहाँ की है, कौन सी बोली कहाँ पर नहीं बोली जाती। तो दोस्तों जब आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मतलब इस वीडियो के एंड तक ये सारी चीजें मैं याद भी करवा दूंगा, समझा भी दूंगा और रिवाइज भी करवा दूंगा। बस आपको इतना करना है कि मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आपको समझाते चलूंगा, आपको केवल समझते चलना। और बहुत ही अच्छा होगा यदि आप लोग मेरे साथ जैसा मैं आपको समझाऊं वैसा आप मेरे साथ साथ उसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते चले। ठीक है सर, वो आपकी इच्छा रहेगी, आपको हाथों हाथ नोट डाउन करना है या वीडियो को दोबारा देखकर उस चीज को नोट डाउन करना है। ठीक है सर, तो जैसा कि मैं आपके साथ आज इस हिंदी के इस टॉपिक पर चलता हूं कि हिंदी भाषा के अपभ्रंश, उपभाषाएं एवं बोलियां। तो पहले मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि दोस्तों अपनी हिंदी भाषा में बोली कितनी है। तो आप बोलोगे सर हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो अपनी 17 बोली है। कितनी बोली है भैया? 17। कितनी बोली है? 17 बोली। ये 17 की 17 आपको 25-30 मिनट के बाद अगर अब याद नहीं है तो याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा इन चीजों को। और आपको ट्रिक ऐसी नहीं कि फर्जी ट्रिक होगी, बहुत ही जेन्युइन ट्रिक होगी। ठीक है नहीं? उसके बाद अगर मैं उपभाषा की बात करता हूं, अगर मैं उपभाषा की बात अगर करता हूं तो दोस्तों उपभाषा में क्या है, उपभाषा कितनी है? तो सर जी उपभाषा है अपनी 5। कितनी उपभाषा है भैया? 5 उपभाषा है। ठीक है, अब कौन सी उपभाषा है और कौन सी बोलियां हैं और ये जो उपभाषा और बोलियां हैं किस अपभ्रंश से निकली हैं, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो दोस्तों, मैं पहले लिखता हूं एक अपभ्रंश। एक अपभ्रंश का नाम है शोर सैनी अपभ्रंश। क्या है दोस्तों? शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश से आपको यह याद रखना है कि कौन सी उपभाषा निकली है और कौन सी बोली निकली है। तो दोस्तों पहले मैं लिख देता हूं फिर उसको ट्रिक बताऊंगा। इससे जो उपभाषा निकली है दोस्तों अपनी, वो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। कौन सी है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी। पहली उपभाषा हो गई पश्चिमी हिंदी। उसी के साथ साथ इससे जो दूसरी उपभाषा निकली है, जो दूसरी उपभाषा निकली है, थोड़ा मैं नीचे करके लिख देता हूं ताकि समझाने में आपको दिक्कत ना हो। इससे जो दूसरी उपभाषा निकली है वो निकली है मेरे दोस्तों राजस्थानी। राजस्थानी। अब ये कैसे याद रहेंगे? तो मैं इसको भी याद करवाता हूं आपको कि ये दोनों याद कैसे रहेंगे। देखो सर, शोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली है और राजस्थानी। सर राज किसका होगा? राज अगर मैं बात करता हूं कौन राज करता है अपने स्थान पर, जो अपनी जगह क्या होता? शेर। शेर मतलब शोर सैनी। तो राजस्थानी जो उपभाषा है वो किससे निकल कर आई है दोस्तों? शोर सैनी अपभ्रंश से निकल कर आई है। उसके बाद सर इनसे कुछ बोलियां भी निकली हैं। तो देखो बोलियां कितनी निकली हैं, तो पश्चिमी हिंदी की बोली की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, कब कब है। कब कब है, ये ट्रिक आप याद रखेंगे, बहुत ही जानदार जिंदाबाद ट्रिक है। कब कब है, तो के से क्या निकलेगा? मैंने यहां लिखा सर के, तो के से निकलेगा दोस्तों खड़ी बोली। के से निकलेगी खड़ी बोली। खड़ी बोली।
ठीक है सर। उसके बाद क्या आया है बी, तो बी से निकल जाएगा दोस्तों ब्रज भाषा। बी से क्या निकलेगा मेरे दोस्तों, ब्रज भाषा। कोई भी जल्दबाजी नहीं है पढ़ने की, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला के आया है दोस्तों, इस के से निकलेगा कन्नौजी भाषा या कन्नौजी बोली। भाषा नहीं कहेंगे, बोली कहेंगे, कन्नौजी बोली। उसके बाद सर अगला बी आया है, तो अगले बी से निकल जाएगी बुंदेली बोली। बुंदेली, कौन सी बोली निकलेगी भैया, बुंदेली निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बचा एच, तो एस से हो जाएगा हरियाणवी। हरियाणवी, हरियाणवी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी को हम क्या कहते हैं, बांगरू बोली भी कहते हैं। तो ये जो बोली है वो किसकी है, पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी कहां से निकल कर आई है, शोरसैनी अपभ्रंश से निकल कर आई है। उसके बाद दूसरी जो उपभाषा है शोरसैनी अपभ्रंश की, वो है राजस्थानी। तो सर राजस्थानी उपभाषा से भी कुछ बोलियां निकली हैं। तो राजस्थानी उपभाषा की जो बोलियां हैं वो दोस्तों कितनी हैं, 4 हैं। कैसे याद रखेंगे, चारों बिल्कुल क्रम से याद रखेंगे। देखो सर, पहला मैंने लिखा कि पूर्वी राजस्थान, हमें राजस्थान के हिस्से कर देने हैं। तो पहला पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो सर पूर्वी राजस्थान की जो बोली है उसको हम कहते हैं जयपुरी। क्या कहते हैं दोस्तों, जयपुरी। पूर्वी राजस्थान की जो बोली है उसको जयपुरी कहते हैं। जयपुरी का एक अन्य नाम भी है सर, हडोती। इसका जो एक अन्य नाम है वो हडोती है। इसका एक अन्य नाम और है, एक तो जयपुरी है, एक हडोती है दोस्तों, एक ढूढ़ाड़ी है। ये लिखा आता ढूढ़ाड़ी लिखा हुआ है, ठीक है सर, ढूढ़ाड़ी। ये हो गई। उसके बाद सर पूर्वी राजस्थान आया है तो पश्चिमी राजस्थान भी आएगा, पश्चिमी राजस्थान भी आएगा। तो ये पश्चिमी और ये राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की जो सर बोली है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मारवाड़ी। क्या नाम है दोस्तों, मारवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है जी। अब ये पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, तो एक बचेगा सर इसका उत्तरी राजस्थान। इधर लिख देता हूं मैं तीसरा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो उत्तरी राजस्थान की जो बोली है उसका नाम है सर मेवाती, उसका नाम है मेवाती, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक चौथा, भाई हमने राजस्थान को 4 दिशाओं में बांट दिया। 4 दिशा कौन कौन सी थी, एक ये हमने पूरब में बांट दिया, एक इधर पश्चिम हो गई, एक इधर उत्तर हो गई, और एक इधर क्या हो गई दोस्तों, दक्षिण। तो पूरब की पढ़ ली, पश्चिम पढ़ ली, उत्तर पढ़ ली, तो बचा कौन सर, दक्षिणी राजस्थान बच गया, दक्षिणी राजस्थान बचा। तो दक्षिणी राजस्थान की जो बोली है सर वो है मालवी। दक्षिण राजस्थान की बोली का नाम क्या है, मालवी, ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया। देखो राजस्थानी किस अपभ्रंश से निकला, शोरसैनी अपभ्रंश है। और राजस्थानी 4 दिशाओं में बांट दिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब का हो गया जयपुरी, पश्चिम का हो गया मारवाड़ी, और उत्तरी का हो गया मेवाती, और दक्षिण का हो गया मालवी। क्या इतना मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो सर, तो हमने क्या पढ़ा अभी, एक अपभ्रंश पढ़ा शोरसैनी अपभ्रंश, और उपभाषाएं कितनी हो चुकी हैं सर, 2, और है उपभाषा कितनी, 5, यानी कि अभी 3 और पढ़नी है। 17 हमारे पास बोलियां हैं दोस्तों। 5 बोलियां ये आ गई, 5 और 4 9 बोलियां हो चुकी हैं, तो 8 बोलियां बची हैं। आगे देखते हैं सर। तो शोरसैनी जैसा हमने पढ़ लिया है। शोरसैनी के बाद दोस्तों आएगा अपना, मैंने दूसरा अपभ्रंश लिखा है यहाँ कि सर मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। कि सर मागधी अपभ्रंश है, उससे कौन सी उपभाषा निकली है और कौन सी उससे बोलियां निकली है। तो सर मागधी से निकली है हमारी बिहारी उपभाषा। कौन सी निकली है दोस्तों, बिहारी उपभाषा, ठीक है। और बिहारी उपभाषा से जो बोलियां निकली हैं उसकी मैं आपको बहुत ही जानदार ट्रिक बताऊंगा। और दोस्तों ट्रिक ये है, देखो बिहारी की जो ट्रिक है उपभाषा की, वो मैंने BMM ट्रिक बनाई है। BMM दोस्तों, एक BMW गाड़ी होती है,
तो BMW गाड़ी को जो बिहार में नाम दिया गया, मतलब याद करने के लिए कह रहा हूं मैं, तो BMM हो जाएगा। सर जी जो पहला वाला बी है, इस बी से तो निकलेगी भोजपुरी, इस पहले वाले बी से निकलेगी भोजपुरी। उसके बाद जो एम है, एम से निकल जाएगी सर मगही, एम से निकलेगी मगही। उसके बाद जो अगला एम है उसे निकल जाएगी सर मैथिली, मैथिली। ठीक है भैया, तो याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। देखो सर बिहारी, बिहारी जैसे ही बिहार ध्यान में आएगा तो देखो भाई अपना स्टेट वाइज कोई नहीं लेगा, केवल याद करने के लिए है कि बिहार में BMW गाड़ी नहीं चलकर BMM गाड़ी चलती है। ठीक है सर, तो बी से हो जाएगा तुम्हारा क्या, बी से हो जाएगा तुम्हारा भोजपुरी, एम से मगही और एम से मैथिली। ठीक है, उसके बाद सर अगले अपभ्रंश की बात करते हैं। तो अगला जो अपभ्रंश, अपभ्रंश नंबर 3, वो मैं लिखा सर मागधी था ना, तो मागधी का अर्धमागधी कर दो, मागधी का अर्धमागधी कर दो, मागधी का अर्धमागधी। अब अर्धमागधी अपभ्रंश कौन सी उपभाषा निकली है, तो दोस्तों इससे निकली है पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी निकली है दोस्तों, पूर्वी हिंदी निकली है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, देखो एकमात्र अपभ्रंश ऐसा है जिसके ऊपर रे की मात्रा चढ़ी है, और एकमात्र उपभाषा ऐसी है जिसके ऊपर भी रे की मात्रा चढ़ी है। तो इधर अर्ध, इधर पूर्व, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। तो सर पूर्वी हिंदी की ट्रिक बताओ हमें। अब हमें तुम बताओ पूर्वी हिंदी की ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों इसको भी आराम से याद कर लेंगे। पूर्वी हिंदी, जैसा आप इंग्लिश या हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो पूर्व मतलब पहले, तो पहले आप क्या सीखते हैं ABCD, तो बस इसकी जो ट्रिक है वो ABC, ABC। पूर्व में क्या पढ़ते हैं आप, ABC पढ़ते हैं, तो ट्रिक हो गई ABC। ए का मतलब हो जाएगा A फॉर एप्पल नहीं है, A फॉर हो जाएगा अवधि, A का मतलब क्या हो जाएगा अवधि। B का मतलब हो जाएगा बघेली, एक बघेली बोली है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसका अलग से लेक्चर बनेगा कि अवधि का क्षेत्र, बघेली का क्षेत्र, मगही, भोजपुरी। और C का मतलब हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने छत्तीसगढ़ी, कोई दिक्कत थोड़ी ना जा रही है, मैं तो याद करना केवल। तो सर अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी ट्रिक हो गई ABC, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो कितने अपभ्रंश हो गए सर अपने, 3 अपभ्रंश हो गए। एक हो गया तुम्हारा सौरसैनी, एक मागधी, एक अर्धमागधी हो चुका है। ठीक है नहीं, और कितनी बोलियां हो चुकी हैं तो आप गिनेंगे, देखो दोस्तों कितनी हो गई थी, 5 तो ये हो गई थी, 5 के बाद 5 4 9, 9 के बाद दोस्तों 10 11 12 13 14, 14 और 1 15। तो बोलियां कितनी हो गई दोस्तों अपनी 15। और आप बोलोगे सर आपने तो 17 बताई हैं, तो ये 2 कहाँ गई, तो देखो 2 यहाँ है, 2 जो याद करेंगे यहीं लिखवा देता हूं। देखो सर एक चौथा जो अपभ्रंश है अपना वो है खस, खस अपभ्रंश है। सर खस अपभ्रंश से कौन सी उपबोलियां या कौन सी उपभाषा निकली है, तो सर जी उपभाषा पहले आप काउंट करो कि आपने कितनी उपभाषा लिख ली। तो एक के बाद 2, 2 के बाद सर जी ये होगी अपनी 3, 3 के बाद अपनी ये हो गई सर 4, ये हो गई 4। ठीक है नहीं, अब 5वीं आ जाएगी उपभाषा। तो देखो गुरुदेव खस से निकली है तुम्हारी पहाड़ी, कौन सी उपभाषा निकली है, पहाड़ी। कौन सी भाषा निकली भैया, पहाड़ी उपभाषा निकली, इसको सही कर लिख देते हैं, पहाड़ी उपभाषा निकली है। ठीक है भाई, अब पहाड़ी उपभाषा से कितनी बोलियां निकलेंगी, तो दोस्तों इससे केवल 2 बोलियां निकली हैं और दोनों बहुत ही हल्की हैं। एक तो कुमाऊनी है, याद रखना है, एक तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, कुमाऊनी याद रखना है, कुमाऊनी, कुमाऊनी। और एक दोस्तों आपको याद रखना है गढ़वाली, गढ़वाली। तो 2 बोलियां ये हो गई, तो कितनी हो गई टोटल अपनी 17 हो चुकी हैं। सर खस से कैसे याद रहेगा, तो देखो सर खस को अगर मैं कह दूं कि खस को आप जरा खिसकना पढ़ो, खस को क्या पढ़ो, खिसकना पढ़ लो। तो दोस्तों क्या चीज खिसकते हैं, तो पहाड़ ही तो खिसकते हैं। तो खस जो अपभ्रंश है उससे कौन सी उपभाषा निकली है, पहाड़ी, पहाड़ी से कौन सी उपबोलियां निकली है, कौन सी बोलियां निकली है, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है सर, एक बार रिवीजन कर लेंगे इसका और आपके पास सारा डाटा पहुंच चुका है इससे। सर हिंदी भाषा के जो अपभ्रंश हैं
वो अपभ्रंश कौन कौन से हैं, कौन सी उपभाषा और कौन सी बोलियां हैं। तो उपभाषा कितनी है, 5 हैं, बोलियां कितनी है, 17 हैं। इन 5 उपभाषाओं में पहले अपभ्रंश याद रखेंगे कौन सा, शौरसेनी अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश से 2 उपभाषा निकली है, पश्चिमी हिंदी और एक राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो ये बताई है कब कब है। तो के से बनेगा खड़ी बोली, बी से ब्रजभाषा, के से कन्नौजी, बी से बुंदेली, एस से हरियाणवी। ठीक है। उसके बाद देखो ब्रजभाषा का अन्य नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका अन्य नाम जो है वो सूरसेन है। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, सूरसेन है। ठीक है। उसके बाद राजस्थानी, तो राजस्थानी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी से निकली जयपुरी, हड़ौती और ढूढ़ाड़ी। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान से निकली है मारवाड़ी। उसके बाद सर उत्तरी जो राजस्थान है इससे कौन सी बोली निकली है, मेवाती। देखो उत्तरी मेवाती, ये दक्षिणी है तो मालवी निकल चुकी है। ठीक है। इसी प्रकार इसका भी रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद सर अपनी क्लास आज के लिए पर्याप्त है। मागधी अपभ्रंश है सर, मागधी और बिहारी। देखो मागधी और बिहारी दोनों एक जैसे से शब्द हैं, और बिहारी से जो बोलियां निकली हैं मैंने आपको बताया कि बिहारी जो बिहार के जो लोग वो VMW गाड़ी ना चलाकर या तो महंगी चलाते हैं या थोड़ी सस्ती चलाते हैं, तो इसको अदरवाइज ना लें। तो ये मैंने BMM बताया है, इसको ये ट्रिक है याद करने की। तो B से हो गया भोजपुरी, M से हो गया मगही और अगले M से हो गया मैथिली। क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया कि एक अर्धमागधी अपभ्रंश है जिससे पूर्वी हिंदी उपभाषा निकली है। और पूर्वी में मतलब पहले आप लोग क्या याद करेंगे, ABCD याद करेंगे, ABC अवधी, उसके बाद बघेली, उसके बाद छत्तीसगढ़ी। ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। उसके बाद एक लास्ट है अपना खस। तो खस से कौन सी भाषा निकली है, पहाड़ी। पहाड़ी से कौन सी बोली निकली है सर, एक कुमाऊनी निकली है और एक गढ़वाली निकली है। ठीक है। बस इसको याद रख लें, खिसकने से क्या चीज खिसकते हैं, पहाड़ खिसकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर आपने कैसा पढ़ाया है। दूसरा, जिस बच्चे को जो डाउट हो तो मुझसे बताएं, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। तीसरी चीज, आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल आप जानते हैं स्टडी बाय रवि सर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत बिना लिखे नहीं जाएंगे। ठीक है सर। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।